नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनदेखी दुनिया के बारे में जो हमारे चारों तरफ मौजूद हर चीज को बदल रही है। जी हाँ, ये है नैनो टेक्नोलॉजी की अविश्वसनीय दुनिया। चलिए, पता लगाते हैं कि ये छोटी सी दुनिया हमारे भविष्य के लिए इतने बड़े-बड़े वादे क्यों कर रही है। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि सोना पीला होता है ना? लेकिन क्या होगा अगर कोई कहे कि सोना लाल या नीला भी हो सकता है, वो भी बिना किसी मिलावट के? यही सवाल हमें नैनो स्केल के सबसे बड़े राज तक ले जाता है। तो इसका जवाब छिपा है एक ऐसे स्केल में जिसे समझना भी मुश्किल है। नैनोमीटर। जरा सोचिए, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। इतने छोटे, इतने ज्यादा छोटे लेवल पर आकर ही साइंस के नियम बदलने लगते हैं। अच्छा, तो ये कितना छोटा है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? चलिए देखते हैं। एक इंसान का बाल वो लगभग 80,000 नैनोमीटर मोटा होता है और हमारी जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है, डीएनए, उसका एक धागा सिर्फ 2 नैनोमीटर चौड़ा होता है। मतलब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बात कर रहे हैं। तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये इसी छोटे से लेवल पर चीजों के साथ काम करने की टेक्नोलॉजी है। ये पदार्थों को उनके सबसे सबसे बुनियादी लेवल पर, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर समझने और अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने का साइंस है। तो सवाल ये है कि इतने छोटे स्केल पर काम करना इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस नैनो दुनिया में फिजिक्स के वो नियम काम ही नहीं करते जो हम अपनी बड़ी दुनिया में देखते हैं। चीजें बिल्कुल अलग और कभी-कभी तो जादुई तरीके से बर्ताव करने लगती हैं। और इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, क्वांटम इफेक्ट्स। इतने छोटे स्केल पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग ढंग से बिहेव करते हैं, जिससे चीजों के रंग और गुण ही बदल जाते हैं। याद है वो सोने वाला सवाल कि सोना लाल कैसे हो सकता है? यही है क्वांटम इफेक्ट्स का कमाल। और दूसरी वजह है सरफेस एरिया। जब आप किसी चीज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो कहीं ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो साइंटिस्ट ये नैनो स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? मोटे तौर पर देखें तो दो तरीके हैं। पहला है टॉप डाउन, मतलब एक मूर्तिकार की तरह, जो पत्थर के एक बड़े ब्लॉक से तराश कर एक मूर्ति बनाता है। और दूसरा है बॉटम अप, ठीक वैसे ही जैसे कुदरत काम करती है, एटम दर एटम, मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल जोड़ के कुछ बनाना। अच्छा, थियोरी तो बहुत हो गई। चलिए अब एक ऐसा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो शायद इस वक्त हम में से कई लोगों के लिविंग रूम में ही मौजूद हो। हम बात कर रहे हैं क्वांटम डॉट्स की, जो आजकल के सबसे बेहतरीन टीवी डिस्प्ले के पीछे की टेक्नोलॉजी है। तो ये क्वांटम डॉट्स हैं क्या भला? ये असल में इतने छोटे क्रिस्टल्स होते हैं कि मतलब नैनो साइज के। और इनकी खासियत ये है कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये उस लाइट को एक एकदम प्योर और बहुत ही चमकदार रंग में बदल देते हैं। क्वांटम डॉट्स का सारा जादू एक बहुत ही सिंपल से उसूल पर टिका है। साइज ही कलर है। जी हाँ, सबसे छोटे डॉट्स नीली रोशनी देते हैं। जैसे जैसे आप उन्हें बड़ा करते जाते हैं, रंग हरे, पीले और फिर लाल में बदलता जाता है। मतलब सिर्फ साइज बदलकर आप रंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये काम कैसे करता है। टीवी के पीछे एक ब्लू एलईडी लाइट होती है। ये लाइट क्वांटम डॉट्स की एक परत से गुजरती है। कुछ डॉट्स उस नीली लाइट को एकदम प्योर लाल रंग में बदल देते हैं और कुछ उसे प्योर हरे रंग में। अब हमारे पास ओरिजिनल नीला, नया लाल और नया हरा रंग है। और इन तीन प्योर रंगों से स्क्रीन कोई भी रंग बना सकती है, जो अविश्वसनीय रूप से वाइब्रेंट और एकदम सटीक होता है। और जब हम इसकी तुलना दूसरी टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो फर्क साफ नजर आता है। क्यूएलईडी टीवी, जिनमें क्वांटम डॉट्स होते हैं, उनकी कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस दोनों ही कमाल की होती हैं। और उनमें ओएलईडी स्क्रीन्स की तरह बर्न इन का भी कोई खतरा नहीं होता। ये आज के समय की सबसे एडवांस्ड कलर टेक्नोलॉजी है। क्वांटम डॉट्स तो बस एक झलक है। चलिए अब इस एक उदाहरण से आगे बढ़कर देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी और कहां-कहां हमारी दुनिया में क्रांति ला रही है। इसका असर बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ है। जरा सोचिए, मेडिसिन में नैनो पार्टिकल्स सीधे कैंसर सेल्स पर हमला कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये छोटे और तेज कंप्यूटर बना रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कपड़ों को दाग रोधी बनाने, पानी को साफ करने और सोलर एनर्जी को और भी एफिशिएंट बनाने में भी नैनोटेक का ही हाथ है।
मतलब ये सच में हर जगह है और हर जगह क्रांति ला रही है। लेकिन जैसा हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, नैनोटेक के भी दो पहलू हैं। इसमें उम्मीदें भी हैं और कुछ गंभीर खतरे भी। इसलिए भविष्य को लेकर एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ इससे हमें क्या-क्या मिल सकता है? कैंसर का पक्का इलाज, हमारी खून में गश्त करने वाले नैनो रोबोट्स और सुपरफास्ट कंप्यूटर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गंभीर सवाल भी हैं। हम अभी तक इसके लंबे समय के हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में सब कुछ नहीं जानते। पर्यावरण पर इसके असर और कुछ नैतिक सवालों पर भी सोचना होगा। इसीलिए रिसर्च और नियम दोनों ही बहुत जरूरी हैं। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी बयां करती है। हम एक ऐसी अदृश्य क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसी क्रांति जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदलने वाली है जिनकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ जो आज जादू जैसा लगता है, वो कल की हकीकत बनने की राह पर है।